चलो मान लिया आपकी उम्र 25 साल की है, लेकिन क्या आपके बाल 70 के, स्किन 60 की और एनर्जी लेवल 80 का हो चुका है, और क्या आप इसे चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि लेट मी टेल यू, अगर आपने चेंज नहीं करा तो आपके आने वाले साल बहुत मुश्किल से कटेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके जरिए आप फिर से वो 18 वाली जवानी पा सकते हैं। आपकी स्किन पर वही ग्लो नजर आएगा, आपके बाल वैसे ही शाइन करेंगे और आपकी एनर्जी लेवल्स में सिग्निफिकेंट फर्क आपको नजर आएगा। अगर तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो इंडियन खाने में मिस होती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, इसी वजह से हम लोगों को, इंक्लूडिंग मी एज वेल, बाहरी सोर्सेस पर रिलाई करना होता है ओमेगा 3 की पूर्ति के लिए। आपकी स्किन हेल्थ ले लीजिए, आपके बाल ले लीजिए, आपके जॉइंट्स तक को ले लीजिए, आपकी हार्ट हेल्थ और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओमेगा 3 के दो कंपोनेंट्स होते हैं, EPA और DHA। इकोसा पेंटोनिक एसिड्स जो आपकी स्किन हेल्थ का ख्याल रखता है, जॉइंट हेल्थ का ख्याल रखता है, और डिकोसा हेक्सोनिक एसिड जो आपकी ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखता है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि इंडियन खानों में ये मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम इसमें अक्सर डेफिसिट होते हैं। आप कितना भी महंगा स्किन केयर कर लीजिए, अगर आप ओमेगा 3 में डेफिसिट है ना, तो आपको ग्लो नहीं देखने को मिलेगा, आपके बाल हमेशा मुरझाए मुरझाए रहेंगे। अब देखो, ओमेगा 3 आपको कहां से मिल सकता है? अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ही पाया जाता है, तो यहाँ पर फिशेज आती हैं, रेड मीट्स आते हैं। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आज मैं अपने वेजिटेरियन भाई बहनों को ये सारी चीजें बताऊंगा जिनमें आपको ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, ताकि कोई भी ओमेगा 3 में डेफिसिट ना रहे। तो सबसे पहली चीज जो आपको कंज्यूम करनी है वो है चिया सीड्स। इट्स अ पावर हाउस ऑफ ओमेगा 3। चिया सीड्स इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि ये आपकी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करते हैं, पहली चीज तो ये है। और ओमेगा 3 जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। जनरली हम जब भी कोई खाना खाते हैं या बाहरी तत्वों के कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है। अब इन्फ्लामेशन क्योंकि बढ़ जाता है, उसी का असर आपके बालों में, आपकी स्किन में, आपकी जॉइंट हेल्थ में, आपकी हार्ट हेल्थ में, आपकी ब्रेन हेल्थ में देखने को मिलता है। तो जब आप चिया सीड्स का सेवन करेंगे, और मैं भी बताऊंगा किस तरह से करना और कितना करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, तब आपको एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलेगा आपके पुअर स्किन हेल्थ में। आपके बाल धीरे धीरे ही सही, लेकिन वापस से शाइनी होना शुरू हो जाएगी। एक और चीज जो चिया सीड्स बहुत ही कमाल की करता है वो ये है कि आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है, क्योंकि चिया सीड्स फाइबर में रिच होते हैं। जनरली क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत 10 में से 8 इंडियंस को होती है, और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत की वजह से उनको और चीजें भी, और समस्याएं भी होती है। तो अगर आप चिया सीड्स का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपकी गट का एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, बेस्ट भी क्या है चिया सीड्स को खाने का? देखो, मुझे जो पर्सनली पसंद है मैं तो ऐसे उठा के खा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन चिया सीड्स क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और अपने से 5 गुना ज्यादा पानी को सोखने की क्षमता रखते हैं, तो आप इसे पानी में भी डाल सकते हो। जब आप पानी में डालोगे तो आपको थिक कोटिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर उसमें आप कोई भी, आप शहद डाल सकते हो, आप उसमें खजूर डाल के खा सकते हो। सेम चीज आप दूध के साथ कर सकते हो। दूध में आपने चिया सीड्स डाले, थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो दूध गाढ़ा हो जाएगा, आपको एक पुडिंग टाइप का देखने को मिलेगा। फ्लेवरिंग के लिए आप उसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हो और खा सकते हो, या फिर अगर आप सैलेड वगैरह खाते हो तो ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हो। या फिर एक तरीका और है, हल्का सा भून लो चिया सीड्स को और एक एयर टाइट कंटेनर में रखो, और जब भी भूख लगे, जब भी आपका मन करे कुछ बाहर का खाने का, तो बाहर की जगह आप चिया सीड्स को अपने मुंह में डाल लो। नंबर 2, फ्लेक्स सीड्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, और एंटीऑक्सीडेंट का पर्टिकुलरली नाम मैं बताऊं तो उसका नाम है लिग्नेंस में बहुत ज्यादा रिच होते हैं ना। लिग्नेंस आपके जितने भी फ्री रेडिकल्स है उसे काट के रख देता है और उन्हें एक्सक्रीट करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। दूसरी चीज, इन्फ्लामेशन को कम करता है लिग्नेंस, जो आपको फ्लेक्स सीड्स में देखने को मिलता है। तीसरी चीज, हाई इन ओमेगा 3। जो फ्लेक्स सीड्स ओवरऑल होते हैं ना, उसमें ओमेगा 3 का कंटेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आपकी EPA और DHA की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही यहां पर अगर आपको स्किन पे ड्राइनेस देखने को मिलती है तो विटामिन E की भी पूर्ति करता है, जो आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चर देता है और UV रेडिएशन से बचाता है। अब फ्लेक्स सीड्स की डोजेस कितनी रहेगी? 15 से 18 ग्राम, जो हो गए आपके 2 बड़े चम्मच। आपको 1 चम्मच दिन में खाना है अपने ब्रेकफास्ट के 45 मिनट्स के बाद, और डिनर से 45 मिनट्स पहले आप 1 चम्मच खा सकते हैं। अब खाना किस तरह है? आप नॉर्मली इसको ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप कर सके तो, या फिर आप इसे ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं, इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर को आप दूध में, दही में, जिसमें भी आपको मिलाना है उसमें मिला के आप पी सकते हैं, या फिर आप इसे रोस्ट भी कर सकते हैं, और रोस्ट करने के बाद आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखें, और जब भी आपको बाहर का खाने का मन करे, कुछ भी उल्टा सीधा खाने का मन करे ना, उसकी जगह पे आप ये ले लीजिएगा, और आप देखेंगे कि आपकी जो क्रेविंग है ना पर्टिकुलरली, वो गायब हो जाएगी। अगली चीज मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसे कहते हैं हम हेम्प सीड, और हेम्प सीड आते हैं कैनाबोनाई फैमिली से। अब ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, नशे वाले बीज नहीं है ये, हालांकि भांग के बीज कहलाए जाते हैं, और इसमें जो THC का जो लेवल होता है ना वो काफी कम होता है।
आप ऐसे समझ सकते हो कि ये उसी फैमिली से आता है, लेकिन इसमें जो साइको एक्टिव कंपाउंड THC होता है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से आपको नशे नहीं होते। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। हेम्प सीड्स मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि हेम्प सीड्स में ना आपको एक तो ओमेगा 3 की प्रोफाइल अच्छी देखने को मिलती है, साथ ही ओमेगा 6 की प्रोफाइल भी अच्छी रेशियो में देखने को मिलती है। रेशियो से मेरा मतलब ये है, देखो ओमेगा 3 आपको जितने भी रेड मीट्स होते हैं या वेजिटेरियन सोर्सेज जो मैं अभी बता रहा हूँ वहां से मिलता है, लेकिन ओमेगा 6 आपको वेजिटेबल ऑयल्स, जितने भी टाइप के ऑयल्स होते हैं वहां से प्राप्त होता है। तो आपकी बॉडी में इन दोनों का संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली क्या होता है, इसका जो परफेक्ट संतुलन होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए, वो होता है 4:1, यानी 4 भाग आपका रहेगा ओमेगा 3 का और 1 भाग आपका होना चाहिए ओमेगा 6 का। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम 1 भाग खाते हैं ओमेगा 3 का जो कि बहुत कम होता है, लेकिन 20वां हिस्सा हम खाते हैं भयंकर ओमेगा 6 का, जो कि हमें ऑयल से मिलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम इतना सारा ऑयल यूज करते हैं। तो इस वजह से यहां पर मैंने हेम्प सीड्स डाले ताकि आपकी ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है और ओमेगा 6 की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। और हेम्प सीड्स में ना आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो इन हेम्प सीड्स से पूरी हो जाती है। जैसे कि ये अमीनो एसिड्स के नाम मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मेथेथियोन, ये सारे वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। तो बेसिकली आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन रहेगा, आपकी जोड़ों से कट कट की आवाज कम आएगी, आपका कोलेजन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगला सुपर फूड जो मैं पर्सनली खाता हूं और मेरी पूरी फैमिली खाती है, इसको कहते हैं अखरोट। वॉलनट्स का अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो ये ब्रेन की शेप में है और कुदरत कहीं ना कहीं आपको इशारा करती है कि भाई अखरोट मैंने तुम्हारे दिमाग के लिए बनाया है, राजमा मैंने तुम्हारी किडनी के लिए बनाया है, और टमाटर को बीच से काटोगे तो देखोगे चेम्बर्स, वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी होता है क्योंकि उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। अब वॉलनट्स ब्रेन के लिए इसलिए भी अच्छा होता है यार क्योंकि आपके स्ट्रेस को मैनेज करके रखता है। स्ट्रेस जब ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, तो वॉलनट्स अगर आप सही अमाउंट में खाते हो तो कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम करता है और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा के रखता है आपकी बॉडी में। सो आपको एक हैप्पी वेलबींग का एहसास होता है ना। ये तो इसके फायदे हो गए, लेकिन अब इसे कितना खाना है और कैसे खाना है, क्योंकि इसको जाने बिना यार आपको ना पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। सबसे पहली चीज कितना खाना है, 1 आउंस, जो कि लगभग हो गया आपका 28 ग्राम। और कैसे खाना है, यहाँ पर आपको इसे रात में भिगो कर सुबह अर्ली मॉर्निंग खाना है, और वो जो पानी बचेगा उसे आपको प्लांट्स में देना है। मैं इसका पीछे का लॉजिक और साइंस भी बता देता हूँ। देखो यार, जितने भी नट्स होते हैं जैसे कि वॉलनट्स हो गया या आलमंड्स हो गया, इसमें फाइटिक एसिड आपको देखने को मिलता है। अभी फाइटिक एसिड आपकी कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इसके एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है, बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो इस वजह से आपकी दादी दादा या आपके पापा या मम्मी हमेशा रात में अखरोट को या बादाम को भिगाते हैं और सुबह उसको खाते हैं, और उस पानी को प्लांट्स को दे दीजिएगा क्योंकि वो फाइटिक एसिड से रिच पानी प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से अगर आप खाएंगे आप देखेंगे कि आपको जो विंटर ड्राइनेस देखने को मिलती है वो भी नहीं देखने को मिलेगी और आपके पूरे दिन एनर्जी लेवल्स टॉप नॉच रहेंगे। अगला सुपर फूड आता है पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्स है ये ओमेगा 3 का। ऑल्सो इसमें आपको जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने की क्षमता होती है। जिंक आपकी जो हीलिंग होती है बॉडी की वो तेज करता है। देखा होगा आपने, कभी किसी की चोट जैसे लग जाती है तो वो बहुत देर में हील होती है, कई लोगों की वो इसलिए हील देर में होती है क्योंकि उनकी बॉडी में जिंक की कमी होती है। दूसरी चीज, जिंक जो होता है ना कोलेजन का प्रोडक्शन तेज कर देता है। तो जो फाइन लाइंस, रिंकल्स आ रहे हैं आपके, वो कम होते हुए आपको दिखेंगे बिकॉज आपकी बॉडी में कोलेजन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा रिच होता है पंपकिन सीड्स। मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट मिनरल है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी को एनहांस करता है, नर्व सिग्नलिंग में मदद करता है। नर्व सिग्नलिंग से मेरा मतलब है जब ब्रेन कोई डिसीजन देता है कि ये हाथ इस तरह से आना चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक एक नर्व ने बताया मेरे हाथों की इस तरह से जाओ, इसे कहते हैं नर्व सिग्नलिंग। इसके साथ ही मैग्नीशियम आपके मूड को रेगुलेट करके रखता है, सेरोटोनिन के लेवल्स को ऊपर लेके जाता है और कॉर्टिसोल को कम करता है। ऑल्सो पंपकिन सीड्स में आपको ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 भी देखने को मिलता है, जो अगेन हाइड्रेशन का काम भी करता है, हार्ट हेल्थ को सही रखता है और आपकी स्किन पर वो जो खोया हुआ ग्लो है उसे लौटाने का काम करता है। अब इसको कैसे खाना है, इसको आपको 18 ग्राम के करीब खाना है, यानी कि 2 स्पून हो गए बड़े वाले, और किसी भी तरह आप खा सकते हैं। जैसे कि आप इसका पाउडर बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे पानी में घोल के नॉर्मली पी भी सकते हैं, दूध में घोल के पी सकते हैं, किसी स्मूदी में ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो किसी भी तरह आप खा सकते हैं, लेकिन खाना उतना ही जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि किसी भी चीज की जो ओवर लिमिट हो जाती है ना तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये वो सुपर फूड्स है जो मैं डेली खाता हूँ नियमित तौर से, और आज से नहीं कई सालों से खा रहा हूँ। अगर आप आज से शुरू करने वाले ना तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ 45 दिन अगर आपने खा लेना, अपने आप को शीशे में नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो कुदरती ग्लोइंग लगनी शुरू हो जाएगी, आपके बाल नेचुरली सिल्की हो जाएंगे और आपके एनर्जी लेवल्स वापस से 18 वाले हो जाएंगे। ये बेसिक चीजें होती हैं और बोरिंग चीजें होती हैं, लेकिन ये बेसिक और बोरिंग चीजें ही मैटर करती है जिंदगी में सबसे ज्यादा। ये चीज का ध्यान रखना, जितने भी ये फ्लैशी सप्लीमेंट्स होते हैं वो कोई काम नहीं आते। जो बेसिक बुनियादी नींव कहते हैं ना, ऐसे नींव को स्ट्रांग बना लो, अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार लोगे। इसके साथ ही अगर आपको एक लेवल और लेके जाना है अपनी स्किन केयर को या हेल्थ को, तो आप होममेड, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, होममेड ग्लूटाथायोन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कैसे बनाओगे वो इस वीडियो में मैंने बताया है।
हर एक इंग्रेडिएंट बताया है, किस तरह से आप बनाओगे, कब कंज्यूम करना है। जाओ देखो, सीखो और आज ही अपना बेस्ट वर्जन बनो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।